लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद हम संरक्षण जीतनराम मांझी अपने आवास पर शनिवार को मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान चाचा पशुपति और भतीजे चिराग के विवाद पर उन्होंने कहा कि पशुपति पारस पर प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसे उनके साथ 4 एमपी थे जिसमें कुछ इधर उधर भी हो गए। उन्हें समझाया गया है कि चिराग पासवान युवा है और उनके फॉलोअर्स ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में एनडीए के शीर्ष नेताओं ने निर्णय लिया है कि जो भी सीट है वह चिराग को मिलेगी। आपके व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा के लायक आपको भी सीट मिलेगी, लेकिन इसके बाद भी वह नहीं मान रहे हैं। वही जीतनराम मांझी ने कहा कि कभी आरजेडी में जाएंगे तो कभी कहते हैं हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, कभी कहते हैं एनडीए के ईमानदार सिपाही है। यह दोनों बात कैसे हो सकती है? ईमानदार सिपाही अगर खुद को मानते हैं तो एनडीए के निर्णय को मानना चाहिए। वही एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर जीतनराम मांझी ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, बहुत सी पार्टियां हैं, हम तो 1980 से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है कि चुनाव की घोषणा के बाद 2 से 5 दिनों तक यानी कि नामांकन के समय तक सीट फाइनल होती है। यह क्षेत्रीय पार्टी का मामला नहीं है, यह पूरे हिंदुस्तान का मामला है। अंतर्राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बीजेपी है। सभी शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। 16 मार्च को यहां बैठक हुई और 17 मार्च यानी कि एनडीए में सीटों की घोषणा हो जाएगी और इस पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा करेगी। वहीं राहुल गांधी की यात्रा पर हम के नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत सारे नेता यात्रा करते हैं, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा ये जल्दबाजी होगी। फायदा या नुकसान इसके लिए भारत की जनता राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रही है। वही जनता जो सामने दिखती है वह अंदर में नहीं होती। ईवीएम में अपनी इच्छा को बताते हुए अभी 2024 में किसी से कंपटीशन नहीं है। हो सकता है 2029 तक पीएम का दावा कर सकते हैं, ऐसी लोकप्रियता है। खैर, बिहार की राजनीति में उथल पुथल तो होते रहती है। आपको क्या लगता है कि इस बार जो जिस तरीके की राजनीति हो रही है बिहार में, उससे क्या कुछ होने वाला आगे चल के? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।